आज पूरा देश क्षुब्ध और स्तब्ध है क्योंकि दिल्ली में यानी कि देश की राजधानी में धरती के भगवान कहे जाने वाले जीवन रक्षक डॉक्टर्स पर बर्बरता के साथ पुलिस ने व्यवहार किया। न सिर्फ उन पर लाठीचार्ज किया, मैनहैंडलिंग की, वरन उनको चोटिल कर दिया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को महसूस करें असुरक्षित उस देश में जहां 2 वर्ष पूर्व उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर, उन्हें जीवन रक्षक की उपमा देकर उन पर फूल बरसाए थे हेलीकॉप्टर से, उनके लिए थालियां बजवाई थी, तालियां बजवाई थी, मोमबत्तियां जलवाई थी। और ये सारा काम करने वाली वो सरकार आज कैसे भूल गई कि 2 वर्षों तक निरंतर श्रम करके अपने घंटों जीवन के घंटों दे करके और 1700 से ज्यादा डॉक्टर्स काउंटेड है जिनकी मौत हुई है कोरोना वॉरियर के रूप में, यानी कोरोना के संघर्ष में अपना जीवन लील दिया। और इसके अलावा जो फ्रंटलाइन श्रेणी में और आते हैं यानी एंसिलरी स्टाफ जिसे कहा जाता है या पैरामेडिकल स्टाफ कहा जाता है या नर्सिंग स्टाफ कहा जाता है, उनकी गणना मेरे पास नहीं है। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सरकार को अपनी वाजिब मांग रखने वाले इन बच्चों पर लाठियां बरसानी पड़ी। पुलिस की बर्बरता को, अशोभनीय व्यवहार को वहां पर देखने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। और समझ नहीं आता कि वो सरकार का विवेक किसने हर लिया जो एक समय इस महामारी से लड़ने वाले वॉरियर्स को इतना सम्मान दे रही थी, और आज 2 वर्षों बाद वही वॉरियर्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो दस्तक देने वाली है, हमें मैन पावर की जरूरत है, हमारी काउंसलिंग समय पर करवाइए, वाजिब मांग लेकर के वो अपनी बात को रख रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी स्वीकारोक्ति होती है। और जब वो अपनी मांग को लेकर के बिल्कुल सभ्य तरीके से पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे थे, अपने ज्ञापन को देना चाहते थे, उस समय क्या आवश्यकता थी कि महिला डॉक्टर्स के साथ पुलिस जो है, पुरुष जो पुलिस है उसने मैनहैंडलिंग की, उन्हें जबरदस्ती गाड़ियों में धकेला और ऐसी अवस्था में वो चोटिल हो गए। बहुत शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आज देश की जनता ये सारी चीजें देख रही है और सरकार के हाथों से देख रही है, जिस सरकार ने अपनी आप को इस प्रकार से मजबूर प्रस्तुत कर दिया था देश के सामने, जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब दवाइयां सुलभ नहीं थी, सब मर रहे थे, तब ये वो लोग थे जो पीपीई किट्स में भरी गर्मी में पसीनों से चू रहे थे। इनके पास अपने लिए समय नहीं था, न खाने के लिए, न परिजनों से बात तक करने के लिए। उस समय यही थे जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर देश की जनता को बचा रहे थे और हम सब अपने घरों में बंद थे। आज उन्हीं जीवन रक्षक डॉक्टर्स की मांग के खिलाफ सरकार किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और शर्मनाक उस सरकार के लिए जो हर चीज का प्रपंच रचती है, हर चीज का श्रेय लेने का प्रयास करती है, अपनी फोटोएं छपवा करके प्रचारित करती है हम ही देश की जनता की रक्षा कर रहे हैं, कोई डिसीजन समय पर लेती नहीं है। और जब पूरे देश में हिटी हो गई हमारी कोरोना मैनेजमेंट की, तब जाकर के सुधी लेने वाली ये सरकार और प्रपंच का सहारा लेकर स्वांग रच करके अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास करने वाली सरकार इन धरती के भगवानों को क्यों पीट रही है सरेआम? क्यों उनकी सुनवाई नहीं करना चाहती? क्या रैलियां जरूरी है? क्या चुनावी सत्ता हासिल करना इतना जरूरी है कि महत्वपूर्ण चीजों के प्रति हम अवहेलना करें, उसकी अनदेखी करें? हमने एक तरफ कुंभ का आयोजन कर लिया, दूसरी तरफ बंगाल का चुनाव लड़ लिया, आज भी रैलियों का आयोजन जारी है, लेकिन कोरोना के नाम पर इनकी काउंसलिंग को लंबित रखना एक तरह से उस चीज की और इंगित करता है जिसका इस देश ने दंश झेला है, यानी हॉस्पिटल्स में मैन पावर की कमी। और ये डॉक्टर्स यही तो कह रहे हैं कि हम ओवर स्ट्रेस्ड हैं, और इनका हैशटैग जानते हैं क्या है? इनका हैशटैग है कि अपना जीवन बचाओ और अपनी जिंदगी इस डॉक्टरी की पेशे से निजात पाओ। यानी इस देश का युवा भी सोचने लगा है कि हम इतना पढ़कर अपने समय दे करके इस देश में रक्षक के रूप में हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आप जानते हैं ना, कोरोना की लड़ाई ना युद्ध, जिस प्रकार का यह युद्ध था उसमें ना तो आर्मी लड़ सकती थी ना हमारे हथियार, सिर्फ लड़ाई लड़ सकते थे वो युवा डॉक्टर्स या कैसे सब श्रेणी के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन जो हमारे वॉरियर्स हैं वही लड़ रहे थे इस लड़ाई को। हम और उस लड़ाई को लड़ने वालों का जो ये अपमान आज देश का देख रहा है, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है मोदी सरकार, जो संवेदनहीन है, जो जनता की भावनाओं को नहीं समझती, उन लोगों की भावना को नहीं समझती जो अपने जीवन के सर्वाधिक समय को जनता की सेवा, यूं कह सकते देश सेवा के लिए समर्पित करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करे, उनके मनोबल को गिरा करके उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर करके कि हमें इस प्रोफेशन से निजात पानी है। वो सबसे बड़ा अपमान देश का करे, सबसे बड़ा अन्याय देश के साथ करे, और देश की जो एक आवश्यकता उसके साथ करे।